हेलो एवरीवन, नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये भी जे एडवांस का अपना क्वेश्चन है। आ, इसमें मैच कराना है। एक लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, एक लिस्ट सेकंड दी हुई है। क्वेश्चन की मैं, क्योंकि क्वेश्चन जानते हो आप, जे एडवांस में लैंग्वेज काफ़ी भारी भरकम रहती है, बड़ी सी, तो इस बोर्ड पे तो आएगी नहीं। इसलिए हमने पूरा कंक्लूजन इस पे बना रखा है। जो भी फिगर दिया है वो बना लिया है, और इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक सोलेनॉइड है, और ये सोलेनॉइड की एक्सिस है। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, और लॉन्ग सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, यूं इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, आई करंट। और जो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, उनको एम बोला गया है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये एम है। इसमें जो भी नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उनका नंबर एम दिया हुआ है, स्मॉल एम। और ये एक्सिस जो है, एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दिखाया गया है, एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। और ये बोला गया है कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो अब ये सी बात है कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर एन कैप की तरफ है, ये बोला गया है। ये कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पर्टिकुलर इसका कॉन्फ़िगरेशन, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन दिखाया गया है, बट इसका ओरिएंटेशन जो है सोलेनॉइड का, वो चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वो कैसे है वो भी बताते हैं। और ये जेड डायरेक्शन है। ये देखिए एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन दिखाई गई हैं, फिगर में सब दिखाया गया है। एक्स डायरेक्शन इधर चूज करना है, वाई डायरेक्शन इनटू द बोर्ड चूज करना है। तो ये एक्स, ये वाई, तो एक्स से वाई, ये जेड डायरेक्शन है। ये चीजें दी गई। तो ये वर्टिकल, ये हमने जेड डायरेक्शन दिखाई हुई, ऐसे ही फिगर में दिखाया हुआ है। इस सोलेनॉइड के अंदर एक कंडक्टिंग लूप, एक सर्कुलर, एक कंडक्टर का जो है एक वायर है, कंडक्टिंग वायर लूप, उसको रख दिया गया है। इस सोलेनॉइड के अंदर में एक जो है कंडक्टर का लूप, ये सर्कुलर लूप जो है कंडक्टर का, उसको फिक्स कर दिया गया है। रख नहीं दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। वो यहीं पर फिक्स है। और यह भी बोला गया है कि उस लूप का जो सेंटर है वो इसी एक्सिस पे लाई करेगा। और जो इसका ओरिएंटेशन, फिक्स करने का मतलब क्या है, इसका ओरिएंटेशन ऐसे ही रहेगा। ऐसे नहीं कि लूप रोटेट कर रहा है, लूप रोटेट नहीं कर रहा है किसी भी डायरेक्शन, ऐसे ही बिल्कुल फिक्स है। और ये इसका जो इस पे जो परपेंडिकुलर है इसके लूप के एरिया पे, वो जेड डायरेक्शन में है, मतलब यूं लूप है इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी हम लूप के सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो जेड मतलब जो भी लूप की एक्सिस है वो जेड एक्सिस बन रही है, सीधी सी बात है। जेड एक्सिस के अलोंग अपना लूप की एक्सिस है, और ये ऐसे ही फिक्स है, इसी में रखा हुआ, ओके। अब इतनी सब, ए क्या है, इस लूप का एरिया है, आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द लूप है। इस पूरे जो सर्कुलर वायर है इसका रेसिस्टेंस आर है, और इसका एरिया जो है पूरा जो बन रहा है लूप का, वो अपना ए है। इतनी जानकारी इसमें दी गई है। और कहा यह गया है कि इस सोलेनॉइड का ओरिएंटेशन अपना चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, इस यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग। मतलब ये किसी न किसी फॉर्मेट में रोटेट कर रही होगी, कभी ऐसे, कभी कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, मतलब किसी भी डायरेक्शन में किसी तरीके से अपना रोटेशन हो रहा होगा, वो हमें नहीं पता। लेकिन क्या दे रखा है, इस एन कैप को दे रखा है। ये यूनिट वेक्टर जो है इसी के अकॉर्डिंग इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जाएगी। ये बोला गया है क्वेश्चन में कि हमेशा इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड एन कैप की डायरेक्शन में है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो ये लिस्ट फर्स्ट में दिया गया है। या तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, ये हो सकती है। इस एन कैप की वैल्यूज दी गई हैं
4 पार्ट में, जब ये होगी तब क्या होगा, जब ये होगी तब क्या होगा, जब ये 4 दे गए। तो इस यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, बट मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, करंट फिक्स है। हम जानते हैं सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स m है, तो इसमें जो करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर सोलेनॉइड के अंदर वो म्यू नॉट एम आई इतनी होगी। डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा एन कैप की डायरेक्शन में। तो एन कैप की डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के साथ एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है ना। देखो ओमेगा इसमें आ रहा है एन कैप में ओमेगा, तो ओमेगा के साथ जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसके हिसाब से ये एन कैप चेंज होगा। अब किस तरीके से ये रोटेट कर रही होगी, कहाँ क्या होगा, बन रहा होगा 3D में, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है, ठीक है। बस ये बताया गया है कि ये वेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वगैरह जो भी है। अगर मैग्नीट्यूड हम निकालें इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1/√2 आएगा, क्योंकि ये वेक्टर है, आप निकाल के देख लो, अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी करके तो 1 हो जाएगा, तो 1/√2 ही हमेशा आएगा मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो चूंकि ये डायरेक्शन एन कैप चेंज हो रही है और एन कैप की ही डायरेक्शन में बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, और उसी के अंदर में ये हमेशा रहेगा। हमेशा बोला गया है इसकी एक्सिस पे ही ये लूप रहेगा और इसी ओरिएंटेशन में रहेगा, फिक्स है ये लूप। तो आई थिंक सारी कहानी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। आई इसमें करंट है वो सब, और एक पैरामीटर दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा बाई 2r। अब इसमें सारी चीजें हमने बता दी हैं आपको क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू दिस, और फिर अल्फा के टर्म में इधर ये चीजें लिखी हुई हैं। ये चीजें क्या है, ये कहा गया है कि टॉर्क ऑन दिस लूप। हमारा क्वेश्चन सारा हमें समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पूछा क्या गया है वो अब मैं बता रहा हूं। ये कहा गया है कि इस लूप पे जो टॉर्क काम करेगा उस टॉर्क की वैल्यूज का लिस्ट ये है। लिस्ट सेकंड में क्या है, टॉर्क की वैल्यूज लिखी हुई है पी क्यू आर एस टी 5 पार्ट में। तो अब हमें मैच कराना है, जब एन कैप की वैल्यू ये होगी तो उस समय टॉर्क कितना काम कर रहा होगा इनमें से, जब एन की वैल्यू ये होगी तो कौन सा टॉर्क काम कर रहा होगा। मतलब जब इसकी फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, तो इस डायरेक्शन में जब फील्ड होगी, जब इस डायरेक्शन में इस पे, वो तो एन कैप पे डिपेंड कर रही है सोलेनॉइड की फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में भी हो, इस डायरेक्शन में जब फील्ड होगी सोलेनॉइड की उस समय कितना टॉर्क काम कर रहा होगा, ऐसे सम में हमें मैच कराना है। वो ये आंसर दिए हुए हैं, इसमें से देखना है कौन सा सही, ठीक है। तो ये तो कहानी पूरी क्वेश्चन की समझाने में होगी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सिंपलेस्ट तरीका आपको बताएंगे, उसके बाद में मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे आता है। पूरा हम इसके पीछे टाइम लगा के पूरा बताएंगे ताकि सारी चीज़ आपको समझ में आए, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। तो देखिए, आप किसी भी लूप पे टॉर्क काम करता है, और टॉर्क की किसी भी करंट कैरिंग लूप पे, ठीक है ना। आप जानते हो अगर करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है ना। किसी भी एक अगर मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर है तो हम एम बी साइन थीटा वो जानते हैं, एम क्रॉस बी। अब थीटा 0 हो, थीटा 180 हो तो उस समय तो नहीं लगेगा, जो आप जानते हो। तो ये पता है मुझे कि एम क्रॉस बी टॉर्क की वैल्यू होती है, ठीक है ना। एम क्या होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है लूप का, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है एन आई ए, कैपिटल एन इंटू करेंट इंटू ए एरिया है लूप का, आई उस लूप में करंट है, एन उस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं, एक ही सिंगल लूप है तो एन की वैल्यू तो 1 हो गई। उसमें करंट कितनी है आई, उसका एरिया कितना है ए, आई इंटू ए मल्टीप्लाई कर दें तो एम आ जाएगा। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, ओके। और जिस फील्ड में वो है, जहां भी है, अब यहाँ सोलेनॉइड की फील्ड के अंदर में रखा है ये लूप, तो उसकी फील्ड लिख लीजिए,
तो m क्रॉस b करके टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल अप्रोच रहेगा, उसमें हम सारी चीजें निकालेंगे। ओके, लेकिन ऐसे ही हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए समझें कि हमारा सोलेनॉइड फिक्स है, सोलेनॉइड फिक्स है, तो क्या इस लूप में कोई करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी। आप जानते हो अगर ये ऐसे फिक्स कर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। एरिया वेक्टर हम इधर अगर ले लें, क्योंकि जो भी लूप का एरिया वेक्टर होता है वो लूप के सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं हम लोग, चाहे ऊपर को ले लो चाहे नीचे को ले लो, जिस तरफ मानना है। ठीक है ना? तो लूप जो लूप है हमारा वो एरिया वेक्टर हो गया, और ये अपने मतलब बी फील्ड यहाँ पर जो है लूप के ऊपर, अगर ये फिक्स है तब की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फिक्स है मान लेते हैं, तो ये बी फील्ड अपनी है इस तरफ को और एरिया वेक्टर ये है। तो क्या इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि बी फील्ड जो यहाँ है वो फिक्स है, बी फील्ड तो चेंज हो नहीं रही है, और एरिया ऑफ ओरिएंटेशन वो भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फाइव इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा। अब ना ए चेंज हो रहा है, ना बी चेंज हो रहा है, ना थीटा चेंज हो रहा है, तो फाइव तो कांस्टेंट हो गया। अगर फाइव कांस्टेंट है तो फिर जाहिर सी बात है डी फाइव बाई डी टी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी नहीं होगी। तो लूप में जब करंट ही नहीं होगी तो कोई टॉर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन आई ए, और आई लूप में जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब टॉर्क जीरो। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, इसीलिए क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है, इसीलिए इसके ओरिएंटेशन को एन कैप के अकॉर्डिंग चेंज किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज की जा रही है। क्यों? ताकि इससे जाने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो, इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो, और फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगी, मतलब इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो वो करंट फ्लो कराएगा, और जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा एन आई ए। जब मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा तभी एम बी साइन थीटा भी आएगा, क्योंकि एम तभी प्रोड्यूस होगा, एम जब प्रोड्यूस हुआ तभी तो हम क्रॉस बी लगा सकते हैं, जब एम ही नहीं है तो जीरो टॉर्क। समझ में आई बात? तो सबसे पहले तो एम प्रोड्यूस कराना है, एम प्रोड्यूस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ओरिएंटेशन इन्होंने चेंज करा दिया। अगर ये ऐसे ही पड़ा रहता तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता। ठीक, या फिर करंट चेंज कराते हैं, करंट चेंज करा के भी फील्ड चेंज की जा सकती थी, तो करंट नहीं चेंज कराई, सब कुछ वही रखा, बस इसकी डायरेक्शन को चेंज करा रहे हैं इस सोलेनॉइड की। ठीक है, किसी भी तरीके से उल्टा सीधा, तो उससे क्या होगा, यहां से पास होने वाली, इस लूप से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस में चेंजिंग आएगी, और दैट मीन्स फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा। ठीक है ना? तो उसी तरीके से इसमें करंट फ्लो करेगी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, और जब करंट फ्लो कर जाएगी तो हम जान जाएंगे फिर मैग्नेटिक मोमेंट कितना है और वो किस डायरेक्शन में है, ये भी हम जान जाएंगे। क्योंकि किसी भी लूप में अगर करंट ऐसे जा रही है तो लूप की करंट की डायरेक्शन में ऐसे हम उंगलियां कर्ल करते हैं तो अंगूठा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताता है। जैसे मैं अलग से अगर लूप बनाऊं ये, और इसमें अगर करंट ऐसे जा रही, ये करंट स्मॉल आई ले ली हमने, कैपिटल आई मैंने सोलेनॉइड में करंट मानी है, लूप में करंट अगर आई ऐसे जा रही तो ऐसे कराएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट एम की डायरेक्शन इधर होगी, ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, आई इंटू एरिया ऑफ दिस लूप। लेकिन अगर करंट ऐसे है इस तरीके से, ठीक है, तो फिर ऐसे करेंगे तो फिर नीचे की तरफ होगा मैग्नेटिक मोमेंट, इस तरफ को होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दो ही हो सकती है, क्योंकि लूप फिक्स है, लूप रोटेट नहीं करना है, लूप फिक्स है। या तो मैग्नेटिक मोमेंट प्लस जेड डायरेक्शन में होगा या माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन या तो के कैप होगी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, या माइनस के कैप की डायरेक्शन में होगी। ये इतना हमें पता चल गया यहाँ से। ठीक है, किधर होगी क्या होगी वो हम देखते हैं। अच्छा, अब चूंकि इस एन कैप की डायरेक्शन की टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और फिर मैग्नेटिक मूवमेंट
वगैरह वो सारी चीजें आएंगी, फिर टॉर्क भी आएगा। और टॉर्क का फार्मूला हम लोग जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, ये जानते हैं, इसी में लगाएंगे हम लोग सारा फार्मूला। ठीक है। अच्छा, बिना फार्मूले के हम ये कह रहे थे कैसे फ्लक्स वगैरह चेंज होने से हम पहचान सकते हैं ये ऑप्शंस कौन होंगे। तो देखिए, अगर पहले ऑप्शन को हम देखें तो पहले ऑप्शन में जो ये एन कैप है, मैं अगर इसकी फील्ड लिखूं, सोलेनॉइड की फील्ड कितनी लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। अगर इसकी फील्ड में लिखना चाहता हूं तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा इंटू डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर एन कैप लिखूंगा। ठीक, मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन दो चीजें होती हैं फील्ड में, और ये हमें पता है। ठीक, वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को शो करने वाला यूनिट वेक्टर बी इंटू एन कैप, क्योंकि क्वेश्चन में कहा भी गया एन कैप की डायरेक्शन में हमारी फील्ड है सोलेनॉइड की। ओके, अब ये हमें पता है क्या होती है, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, म्यू नॉट एम आई इंटू एन कैप। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन बताएगा, तो वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गई। तो इसका मतलब है कि इसके हिसाब से ये फील्ड चेंज होगी, डायरेक्शन। ओके, अब इसको अगर हम देखें तो इस मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि यहाँ एन कैप मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब इस बी फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। इस एन कैप को उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ मल्टीप्लाइड है, ऐसा आप अज्यूम करिए, 1/√2 साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस कॉस ओमेगा टी के कैप, यहाँ मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब बी के दो कंपोनेंट है, एक जे कंपोनेंट, एक के कंपोनेंट। ठीक है, अब ये लूप जो है वो इस तरीके से है। ओके, ये हमने बाहर बना दिया इसे, ये लूप इस तरीके से है, एक जे कंपोनेंट है, के कंपोनेंट। तो बी फील्ड का जो इस तरफ होगा जे कंपोनेंट, मतलब वाई अंदर की तरफ जो होगा, ठीक है ना, ये तो इसी लूप के प्लेन में होगा, ये तो इसके प्लेन को, इसके लूप के एरिया को क्रॉस नहीं करेगा, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, ये तो इसी के प्लेन में है। तो जे कंपोनेंट या आई कंपोनेंट, क्योंकि ये लूप को बोला गया है ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ये लूप किस में है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स इधर वाई अंदर को। तो इस पे जब एक्स वाई प्लेन में लूप रखा हुआ है, तो इस लूप के एरिया से नंबर ऑफ लाइंस तभी क्रॉस करेंगी जब या तो जेड डायरेक्शन में हो, या माइनस जेड डायरेक्शन में हो, या किसी एंगल पे हो उससे। जो एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में है वो तो उसके एरिया को क्रॉस नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट जे है, एक कंपोनेंट के है, बस यही पहचानने वाली बात है। तो ये के कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से होगा, वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे ये फील्ड होगी, और बाकी इसके प्लेन में होगी ये। इसके प्लेन वाली से हमको मतलब है नहीं, वैसे ऐसे 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 ऊपर वाली ये है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम बढ़ेगा, तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू घटेगी, क्योंकि ये थीटा बढ़ेगा, ओमेगा टी बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसका मतलब ये है कि के कंपोनेंट जो कि जेड डायरेक्शन में है, और लूप से जो नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं किस डायरेक्शन में, बी का एक कंपोनेंट जे डायरेक्शन में है, एक कंपोनेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो के डायरेक्शन वाले जो फील्ड है कंपोनेंट, वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, ये क्योंकि cos ओमेगा टी डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये जब डिक्रीज करेगी तो ये फील्ड लाइंस डिक्रीज करेगी, तो इसकी फितरत क्या होगी फिर लूप की, कि ये नंबर ऑफ लाइंस घटने ना पाए। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस डिक्रीज कर रही हैं जेड डायरेक्शन में जाने वाली, तो उनको ये बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए करेगा क्या, ऐसे करंट फ्लो करा देगा और इस तरफ को लाइंस प्रोड्यूस कर देगा। और क्योंकि जब ऐसे इसमें करंट जैसे फ्लो करेगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को क्रिएट हो जाएगी, तो उसका सपोर्ट करने लगेगी। ये लाइंस डिक्रीज कर रही थी तो ये इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसमें इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये करंट ऐसे, इसका मतलब एम जो है वो किस तरफ को है,
जेड डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में। ओके, और बी फील्ड किधर होगी? बी फील्ड तो इसी एन कैप की डायरेक्शन में होगी। और होता हमारा क्या है फॉर्मूला? एम क्रॉस बी। अब एम क्रॉस बी करोगे तो एम की डायरेक्शन के डायरेक्शन में है, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे आई ए, है ना। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें जब हम सारा मैग्नीट्यूड वगैरह रखेंगे तो ये तो के डायरेक्शन में है और ये इसकी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो के क्रॉस दिस होगा क्योंकि एम की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो के क्रॉस इसके साथ करोगे तो के क्रॉस के तो 0 हो जाएगा, इसके साथ के क्रॉस आ जाएगा, के क्रॉस इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो के क्रॉस जे क्या होता है? माइनस आई। तो माइनस आई डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब देखो इसमें माइनस आई वाला कौन सा है? इसमें माइनस आई है, इसमें माइनस आई, तो मे बी क्यू सही हो या टी सही हो। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में देखिए फिर से वही चीज आ रही है, ये तो एक्स कंपोनेंट है, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस लूप के ऊपर, केवल जेड कंपोनेंट जो यहां से लाइंस ऐसे इसके लूप के एरिया से पास करेंगी वो फ्लक्स में चेंज कराएंगी। वो फिर से क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। नहीं सॉरी, ये के जे है, ये आई और जे, हाँ गलत हो गया, ये के, ये तो सही था। यहां पर क्या है? फील्ड, एक कंपोनेंट आई डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट जे डायरेक्शन में, मतलब फील्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में है और वो डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, कुछ भी हो, जेड डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। इसका मतलब है इस लूप में इधर इधर रेडियली इस तरीके से फील्ड हो सकती है एक्स वाई डायरेक्शन में, बट जेड डायरेक्शन में नहीं। तो जेड डायरेक्शन में फील्ड ही 0 है, मतलब इससे क्रॉस करने वाली नंबर ऑफ लाइंस ही 0 है, तो फ्लक्स 0 हो गया। जब फ्लक्स 0 है तो उसके चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये चाहे जितना चेंज होता रहे। इसका मतलब है उस समय कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा। सीधा देख के समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा तो टाउ भी नहीं होगा, नहीं होगा मतलब 0 होगा, तो ये मैच कर गया। इसका मतलब है सेकंड का पी से होगा और कहीं 0 नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पी से 100% है, सेकंड का पी से मैच करेगा। अब देख लो इसमें सेकंड का पी से कहाँ है? सेकंड का पी से, सेकंड का पी से, और सेकंड का टी से, सेकंड का क्यू से, तो ये इन दोनों में से हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि फर्स्ट का क्यू इसमें भी है, फर्स्ट का क्यू इसमें भी है, तो यहां तो कहानी सेम है, तो दोनों हो सकते हैं। आगे थर्ड का एस इसमें भी है, थर्ड का एस इसमें भी है, केवल चेंजिंग कहाँ आई? फोर्थ में। यहाँ फोर्थ का टी है, यहाँ फोर्थ का आर है, तो इन दोनों को पहचान लो, मतलब फोर्थ वाले को पहचान लो कि वो टी से मिलान करेगा या फिर आर से, कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। बाकी ये दोनों गलत हो गए, ये वाला और बी वाला, बी डी तो कहानी खत्म हो गई, हमारे पास बी और डी की कहानी खत्म हो गई। ए और सी में से हो सकता है, क्योंकि हमने देखा ये वाला पी से मिलान कर रहा है, तो हमने देखा पी इसमें भी है, पी इसमें भी, सेकंड का पी, सेकंड का पी। ठीक है, अब इनमें ये तो तीनों सेम है, फर्स्ट का क्यू इसमें भी, थर्ड का एस इसमें भी, केवल फोर्थ में चेंजिंग आ रही, तो फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ में देखिए ये जे कंपोनेंट, ये तो कोई फर्क डालेगा नहीं लूप के ऊपर, के कंपोनेंट डालेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे आप, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे तो ये साइन ओमेगा टी बढ़ेगा, साइन ओमेगा टी बढ़ेगा, तो ये जो फील्ड का के कंपोनेंट आएगा, ये फील्ड का के कंपोनेंट बढ़ेगा, और ये जब बढ़ेगा तो लूप की फितरत क्या होगी? इसको घटाने की, तो ये उल्टा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उल्टा फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि ये फील्ड बढ़ रहा है, इसको घटाना चाहेगा, तो अपने अंदर करंट फ्लो करा लेगा। कैसे? इस तरीके से, तो इस तरफ को फील्ड लाइंस क्रिएट कर देगा अपनी, तो ऐसे करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब हो गया अब एम की डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में, माइनस के डायरेक्शन में। तो माइनस के डायरेक्शन में है तो के का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, माइनस के का क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी के साथ, बी के साथ, बी में कौन आएगा? एन कैप, और एन कैप फोर्थ में क्या है? ये। इसका मतलब है माइनस के को इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो माइनस के का जब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो माइनस के क्रॉस के तो 0 हो जाएगा, के क्रॉस जे आएगा, माइनस के क्रॉस जे,
अब के क्रॉस जे क्या बनेगा, माइनस आई, क्योंकि जे क्रॉस के क्या होता है, आई। तो के क्रॉस जे क्या बनेगा, माइनस आई, और माइनस पहले से है क्योंकि हमने क्या किया, माइनस के क्रॉस किया इसके साथ, माइनस के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बन गया माइनस आई, तो माइनस माइनस बन गया प्लस। तो प्लस आई डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, टॉर्क आएगा, प्लस किस तरफ, आई डायरेक्शन में। अब प्लस आई डायरेक्शन कौन सी है, प्लस आई डायरेक्शन ये है केवल, ये तो माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस आई डायरेक्शन है, ये आर। इसका मतलब है फोर्थ का आर से मिलान होगा, तो फोर्थ का यहाँ टी से है, यहाँ फोर्थ का आर से है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही हम थ्योरेटिकल बेसिस पे काम चला सकते थे। दूसरी चीज है, हमको ये भी पता चल गया कि फर्स्ट का किससे मिलान है, क्यू से, फर्स्ट का किससे मिलान है, क्यू से। तो पहला वाला जो हम कह रहे थे या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो उसमें से कौन हो गया, फिर क्यू वाला हो गया। ठीक है, बाकी तो अब इसमें पता ही चल गया, अब सारे मैच हो गए, आई का क्यू से होगा, सेकंड का पी से होगा, बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो केवल एक इससे काम चल रहा है, देख रहे हो क्वेश्चन में सिंपल क्या केस बनाया है, पूरी कहानी गढ़ दिया है, और हमें ये देखना है कि इससे जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। अब उसको घटाने बढ़ाने के लिए इन्होंने एन कैप को वेरी कराया है, इस डायरेक्शन को, इस नॉर्मल ये जो एक्सियल वेक्टर को है, सोलेनॉइड का जो वेक्टर है एक्सियल वेक्टर, उसको चेंज कराया है, और वो ये सारे लिखे हुए हैं। तो हमें सॉल्व करने की, ये इतना बड़ा पैरामीटर निकालने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी अगर मैथमेटिकली हमें देखना है क्या एक्सप्रेशंस आएंगे तो वो हम लोग देख लेते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग।